Hello students, कैसे हैं सभी? Welcome back to Pathway School online tutorials. Okay, in previous classes हम लोगों ने gravitation चैप्टर के बारे में सारा पढ़ लिया है. उसकी सारी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है. Now it is time to do some question work. Okay, आपके सामने आपकी नोटबुक बुक है. अगर नहीं है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं. We are going to do in-text question in this video. So I suggest you कि आप अपने in-text question को ओपन कर लीजिए. मैं यहाँ पे रीड करूँगा, आप लोग उसे फिर देख सकते हैं. सुन सकते हैं उसे. Okay, the first question we have, state the universal law of gravitation. Okay, first question हमारे पास state the universal law of gravitation. That means every object in the universe attracts every other object in the universe with a force named gravitational force that is directly proportional to the product of their masses and square of inversely proportional to the square of distance between them. अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, आप, मैं, फोन, आपका फोन, मेरा फोन, दिस मार्कर, दिस बोर्ड, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स नेम्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों ऑब्जेक्ट की मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ओके, it is having mass m1 and it is having mass m2, so it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. आप यहाँ पे d ले सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, या फिर r भी ले सकते हैं. r हम इसलिए लेते हैं क्योंकि r जैसे प्लैनेटरी, जब प्लैनेट्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे रेडियस के लिए नोट करते हैं उसको. ओके, नाउ लेट्स कंबाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. अगर आपको सिर्फ उसे स्टेट करने के लिए कहता है तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, साथ में उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. नो नीड टू राइट दीस थिंग्स, बट आई सजेस्ट कि आप उसे राइट कर दिया करो. बट हाँ, नो नीड. अगर 1 मार्क पे क्वेश्चन आता है तो आपको उसके राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, अब ये अर्थ है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हम ही हैं. ओके, ये हम लोग हैं, मान के चलिए वैसे हम हैं. उस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ की ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ मान के चलते हैं हम, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एक्चुअली वो अर्थ के सेंटर में प्रेजेंट आती है. ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ये सब आप लोग 11th में पढ़ते हैं. यहाँ पर जैसे उसका एक थोड़ा सा पार्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दी जाती है उसकी बस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मास होता है इसका कैपिटल एम, हमने अर्थ का मास ले लिया कैपिटल एम और ऑब्जेक्ट का मास ले लिया स्मॉल एम. सो द फॉर्मूला इज दिस इज द फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you mean by free fall? आप free fall से क्या समझते हैं? Okay, हमने क्लास में डिस्कस किया था. When object falls under the influence of gravity only, it is said to be in free fall. जब एक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, किसी प्लैनेट की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में आकर के फॉल हो रहा होता है, गिरता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. अब अर्थ के केस में क्या फ्री फॉल होगा? क्या कोई एरिया ऐसा है आपके पास जहां पे फ्री फॉल हो? नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको फ्री फॉल होने नहीं दे रहा. अब जब ये पेन, ये मार्कर है या फिर कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट है, जब दोनों गिरते हैं तो उसके पर डिपेंड करता है मास पे और सरफेस एरिया पे, उनकी शेप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे पहुंचेगा, कौन सा नहीं पहुंचेगा. बट इन केस ऑफ मून पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहां पे फ्री फॉल होगा. वहां पर जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर एक फोर्स लग रहा होता है वहां पर, नेम्ड ग्रेविटी. वो ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, नथिंग एल्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट फ्री फॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, उससे एक एक्सेलरेशन मिलती है, उसे हम डिनोट करते हैं किससे, g से. एंड दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ के केस में हमने उसकी वैल्यू फाइंड की थी
इफ यू रिमेंबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन न्यूमेरिकल्स हम इसे 10 ले लेते हैं, बट इसकी वैल्यू जो आती है 9.8 आती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंप्लीट अर्थ सरफेस पे देखा जाए तो हर जगह पे ये वैल्यू सेम नहीं होती। पोल पे कुछ है, अर्थ इक्वेटर पे कुछ और है, बट आप मान के चलेंगे कि ओवरऑल अर्थ पे वो स्फेरिकल शेप की है और उसकी वैल्यू कितनी है, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आप सिंपली से ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो आपका गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, it acquires an acceleration which is named as acceleration due to gravity. Okay students, next question is what are the differences between mass and weight? mass and weight में क्या differences है? हमने डिस्कस किया था कि mass क्या है, material contained in a body। बॉडी के अंदर जितना मटेरियल होता है उसमें क्या बोलते हैं, mass बोलते हैं। पर उस मटेरियल की वजह से कोई भी प्लैनेट, स्टार या फिर सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ जैसे मून, वो जो फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटी अप्लाई करती है किस पर, उस ऑब्जेक्ट पे, मटेरियल की कंटेंट की वजह से, उसे हम बोलते हैं उसका वेट। ओके, सो मास एंड वेट में मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। सो फर्स्ट जो इनका आएगा, क्या पॉइंट आएगा आपके पास, इनकी डेफिनेशन आएगी। मास क्या है कि मटेरियल कंटेन इन अ बॉडी, और वेट क्या होगा आपके पास कि जितना फोर्स, जैसे अभी मैं अर्थ पे हूँ, अर्थ मुझ पे अप्लाई कर रही है ड्यू टू माय मास। ठीक है, मेरे मास की वजह से मुझ पर अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया है, जिसे मैं क्या नाम दूंगा, वेट के नाम से जानूंगा। ठीक है, मास की यूनिट होती है केजी और वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। व्हाई न्यूटन? बिकॉज इट इज आल्सो अ फोर्स। मास का कोई फॉर्मूला नहीं है फाइंड करने का, बट वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या, W = mg। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अगेन उसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, रिक्वायरमेंट भी नहीं है इनफैक्ट, है ना। अच्छा बताइए, मास, क्या मास ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम होता है या फिर डिफर करता है? जैसे मैं यहाँ अर्थ पे हूँ कुछ और है, मून पे जाऊँगा कुछ और होगा, और सन पे जाऊँगा कुछ और होगा। वैसे मैं सन पे जाऊँगा नहीं, काफ़ी गर्मी है, यहीं पे काफ़ी गर्मी हो रखी है वैसे। ठीक है, जस्ट अ जॉब। ओके, मास कभी भी चेंज नहीं होता, जितना यहाँ पर है उतना ही मून पे होगा, उतना ही कहीं पे और होगा। ओके, बट वेट चेंज होता है, बिकॉज वेट किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, इट डिपेंड्स ऑन द स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हर प्लैनेट की कह सकते हो या फिर स्टार की या फिर सैटेलाइट्स की डिफरेंट होती है। हमारी अर्थ की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होती है यहाँ पर। अगर मेरा वेट यहाँ पर 60 न्यूटन है, कैन यू फाइंड द वेट ऑन, कैन यू फाइंड माय वेट ऑन द मून? मून पर मेरा वेट होगा 1/6, क्योंकि वहां पर जो जी की वैल्यू होती है वो 1/6 होती है एज कंपेयर टू अर्थ। इस वजह से वहां पर कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा आपका। पर मास will remain same, जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर होगा, it will remain same. Okay students, so these are the 3-4 points that you can write in the differences between mass and weight. ये क्वेश्चन आपका जनरली 2 या 3 मार्क्स आता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता आपका ये कभी भी। Okay, लास्ट क्वेश्चन आपका आज की एक्सरसाइज के लिए, why is the height of an object, sorry, why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं कि मून पे हमारा वेट 1/6 हो जाता है एज कंपेयर टू अर्थ। अगर अर्थ पे मेरा वेट 60 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा, 10 न्यूटन। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? अभी भी डिस्कस किया हम लोगों ने ये कि अगर मेरा वेट यहाँ पर कितना आपका सारी डिपेंड करता है किस पे, जी पे, जी ऑन मून is equals to 1/6 of g of earth। इसके 1/6 होने की वजह से वेट आपका 1/6 हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज इट। या कोई ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। और इसका सिंगल रीजन क्या है कि जी एम इज 1/6 ऑफ जी ई। यहाँ पे ई क्या है, अर्थ, एम क्या है, मून। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप टीचर से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।